गुड मॉर्निंग टू मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना आर के रंजन सर और आपका स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और 12th के बच्चों के लिए एक उपहार, आपके किताब का सबसे लास्ट चैप्टर, सबसे लास्ट कविता, आज उस पर हम लोग बात करेंगे। नाम है माई ग्रैंड्स मदर हाउस, लिखने वाली है कमला दास। ये आपके एग्जाम के लिए 2021 के एग्जाम के लिए VVI है। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे और ये आप मान लीजिए कि आपको ये कविता आ गया, क्योंकि हम इसको समझाने के साथ साथ इसके अर्थ को भी हम आपके साथ लिखते चलेंगे, बोर्ड पर लिखते चलेंगे। आप उसको 1-2 दफा देखें, फिर कॉपी पे राइट डाउन करें, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। कहीं से कोई दुराय नहीं है। हमारे पढ़ाने का मकसद यही होता है कि बच्चों को 100% सिखा दिया जाए। क्योंकि आपको एग्जाम देना है, ये मुझे पता है, और हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स लाकर हम मुझे देते हैं। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज माई सक्सेस। इसी को लेकर हम आप लोगों के बीच काम करते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए आज का काम हम लोग प्रारंभ करें, शुरू करें। तो आप देख रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये आपका कविता का नाम है और लिखने वाली है कमला दास। पूछता है कि माई ग्रैंड्स मदर हाउस के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो आप टिक मारेंगे कमला दास में, जिनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ है। देहांत की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये किताब प्रकाशित हुई थी तब उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। 2009 में उनकी मृत्यु हुई है और मृत्यु की चर्चा आपके लिटरेचर में नहीं है, साहित्यिक में नहीं है, अर्थात वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। उस पर हम लोग को नहीं बात विवाद में फंसना है। तो आप उनका जन्म याद रखें कि 31 मार्च को, और 1934 में उनकी जन्म हुई थी। और वो 2 भाषा के जानकार थे, एक अंग्रेजी के और एक मलयालम के, और दोनों में उन्होंने लिखने का काम किया है। एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिस पर कमला दास के बारे में चर्चा मैं करूंगा, और कमला दास का जन्म, देहांत, उनकी लिखी हुई किताब, उनका नोबेल प्राइज इत्यादि तमाम चीजों की उसमें चर्चा होगी। फिलहाल अभी हम उनकी लिखी हुई कविता माई ग्रैंड मदर हाउस पर बात करेंगे। कहता है कि देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, यहां से दूर, वेयर वंस, जहां मैं रहती थी, जहां मैं कभी रहती थी, जहां मुझे कभी प्रेम प्राप्त होता था। तो यहां से दूर एक घर है। मैंने उसी को यहां पर लिख दिया है कि वहां एक घर है जो अब मुझसे बहुत दूर हो गया है। नाउ, अब, फार अवे, बहुत दूर हो गया है, वेयर वंस, जहां मैं कभी रहती थी। तो कहता है कि देयर इज अ हाउस, एक घर है, और नाउ फार अवे फ्रॉम वेयर, नाउ मतलब अब, फार अवे बहुत दूर हो गया है, किससे? मुझसे दूर हो गया है ना? तो इसी लाइन का हमने आपको हिंदी में लिख दिया है कि वहां एक घर है जो अब मुझसे बहुत दूर हो गया है। मतलब वो कौन सा घर? मेरी दादी माँ का घर, जहां मुझे दादी माँ से बहुत प्रेम प्राप्त होता था। उस घर के बारे में इंगित करते हुए, निर्देशित करते हुए कवित्री ने यह लिखने का काम किया है। वह कहते हैं कि आई रिसीव्ड लव, जहां मुझे प्रेम प्राप्त होता था, जहां मैं प्रेम रिसीव करती थी, किससे? अपनी दादी माँ से। दैट वुमन डाइड, अब वह औरत नहीं रही। अब वह औरत का मतलब मेरी दादी माँ अब नहीं रही, मर गई। तो लिखता है कि मैं जिससे प्यार प्राप्त पाती थी वह औरत मर चुकी है, अर्थात मेरी दादी माँ मर चुकी है। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, साइलेंस मतलब होता है सन्नाटा। तो अब जो है वह घर जो है सन्नाटे में क्या हो गया है? विड्रू हो गया है, परिवर्तित हो गया है। क्योंकि मैं अब अनजान शहर में आ गई, दादी माँ घर पर कोई नहीं है, दादी माँ तो चल बसी। तो अब वह घर में क्या हो गया है? सन्नाटा छा गया है। स्नैक्स मूव्ड, और उस घर में यहां वहां सांप घूमते रहते हैं। इसी चीजों को मैंने लिख दिया कि वह घर अब सन्नाटे में परिवर्तित हो चुका है, तथा यहाँ
सांप जो है इधर उधर घूमते हैं। Among books, I was then too young, जब मैं बहुत छोटी थी, too young, जब मैं बहुत छोटी थी, to read, तो मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, किताबों में मन नहीं लगता था, किताबों के बीच में नहीं रहना चाहती थी। तो यहाँ पर कमला दास लिखती है कि among books I was then too young to read, मुझे किताब पढ़ना, किताबों के बीच रहना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। कोई भी आदमी, हम हो या आप हो, जब छोटे थे तो पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, खेलना, दोस्तों के बीच रहना, है ना, आम तोड़ना इत्यादि पसंद होता था। ये तो स्वाभाविक बात है, लाजमी है, बच्चा में ज्यादा बचपना तो रहता ही रहता है। तो वह कहती है कि उस समय मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैं तब बहुत छोटी थी, या क्योंकि तब मैं बहुत क्या थी, छोटी थी, टू यंग। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और मेरी जो खून थी वो चंद्रमा के समान बहुत ठंडी थी। पूछता है एग्जाम में कि कौन से राइटर है जिसके ब्लड जो है टर्न कोल्ड लाइक द मून, कौन सा राइटर है जिनका खून चंद्रमा के समान ठंडा था? तो कमला दास। एक बात, दूसरी बात यह पूछ सकता है कि आपको लाइन दे देगा, लाइन क्या दे देगा, आपको लाइन दे देगा द हाउस बिटवीन टू साइलेंस स्नैक्ड मूव्ड अमंग बुक्स आई वाज देन टू यंग टू रीड। पूछ देगा कि यह लाइन किस कविता का है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये माय ग्रैंड मदर हाउस का लाइन है, लिखने वाली कमला दास है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, कहता है कि वहां एक घर है जो अब मुझसे बहुत दूर हो गया है, जहां मैं जिससे प्यार पाती थी, जिस दादी माँ से, अब वह दादी माँ नहीं रही, मर चुकी है। वह घर अब सन्नाटे में परिवर्तित हो चुका है तथा यहाँ सांप इधर उधर घूमते हैं। उस समय मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी, है ना, और मेरा खून चांद की तरह ठंडा हो जाता था। वो उस समय की बात कर रही हैं जिस समय में वो बहुत छोटी थी। तो उम्मीद करते हैं कि इन लाइन में, शब्दों में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप मेरी अर्थ को समझ गए होंगे, और हमने हिंदी यहाँ पर लिखने का काम किया ताकि आप इसको स्वयं भी समझ सकते हैं। तो फिर हम लोग इसके आगे भी बात करेंगे, पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं प्रायः, यहाँ पर कमला दास कहती है कि मैं प्रायः वहां जाना चाहती हूँ, उस घर को घूमना चाहती हूँ। टू पियर थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, पियर मतलब मैं झांकना चाहती हूँ, थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, मैं अपने दादी माँ के घर के खिड़की से झांकना चाहती हूँ, आंखें बंद करके मैं झांकना चाहती हूँ। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और मैं ठंडी ठंडी हवाओं को सुनना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ। ये मेरी अभिलाषा है कि मैं उस घर में जाऊं और खिड़की से झांकूं और ठंडी हवाओं को मैं महसूस करूं, मैं अपनी दादी माँ के साथ रहे दिनों को याद करूं, तरोताजा कर सकूं। ऐसी उनकी अभिलाषा है इन लाइन और पंक्ति के लिखने के पीछे। वह कहते हैं कि और इन बिल्ड डेस्पेयर, और उस समय जो गहरे दुख का समय था, हमने लिख दिया, उस गहरे दुख के समय में बिल्ड डेस्पेयर, इन बिल्ड डेस्पेयर, उस समय के गहरे दुख के समय में पिक एन आर्मफुल, मैं उठाना चाहता हूं, आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, मैं एक मुट्ठी उस घर का अंधकार ही उठा लेना चाहता हूं, उठा के ले आना चाहता हूं। टू ब्रिंग इट, इसे मैं ले आना चाहता हूं, उस घर में से मैं चाहती हूं कि एक मुट्ठी अंधकार ही सही, लेकिन उठाकर मैं ले आना चाहती हूं। हेयर टू लाई, और वह पड़ा रहेगा, लाई मतलब पड़ा रहना, बिहाइंड माई बेडरूम डोर, वह मेरे बेडरूम के शयन कक्षा के जो दरवाजा होता है उसके पीछे में वह एक मुट्ठी अंधकार पड़ा हुआ रहेगा। लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, एक डरावने कुत्ते के समान मैं उस अंधकार को अपने बेडरूम के पीछे रख देना चाहता हूँ।
शयन कक्षा के जो दरवाजा होता है, मैं उसके पीछे उस एक मुट्ठी अंधकार को लाकर एक डरावने कुत्ते की भांति रख देना चाहता हूं, जो मुझे हमेशा अपनी दादी माँ उस घर की याद दिलाती रहे। ऐसा मैं करना चाहता हूं। तो इस पंक्ति के पीछे उन्होंने अपने दादी माँ और घर के प्रति गहरा प्रेम, अद्भुत प्रेम, जो कभी न खत्म होने वाले प्रेम को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस लाइन को लिखने का काम किया है। एक गहरा प्रेम को प्रकट करते हुए उन्होंने इन पंक्तियों को लिखा है। उनका हिंदी भी मैंने आपके लिए लिखने का काम किया है, जरा उसको भी देख लीजिए। कहता है कि मैं प्रायः वहां जाने के बारे में सोचती हूँ, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। मैं प्रायः वहां जाने के बारे में सोचती हूँ, अपनी दादी माँ के घर जाने के बारे में सोचती हूँ। टू पियर थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, और मैं उस खिड़की से, कहता है कि मैं चाहती हूँ कि वहां की खिड़की से झांकू और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और फिर उस ठंडी हवा को सुनूं। लिसन मतलब सुनूं, टू द फ्रोजन एयर, ठंडी हवा को सुनूं। और इन विल्ड डेस्पेयर, अथवा उस गहरे दुख के समय में, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, मैं उस गहरे दुख के समय में मैं वहां से एक मुट्ठी अंधकार, टू ब्रिंग इट, उठा लूं और लेकर आ जाऊं, ऐसा मैं चाहती हूँ। और टू हेयर टू लाई, और वह क्या करेगा, यहाँ पड़ा रहेगा, जो मेरे शयन कक्षा के दरवाजे के पीछे एक डरावने कुत्ते की तरह बैठा रहे। ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा मैं चाहती हूँ। और वह जो है एक मुट्ठी अंधकार जो डरावने कुत्ते की भांति होगा, उस घर और मेरी दादी माँ को याद दिलाती रहेगी। उन्होंने गहरा प्रेम को बताते हुए, दर्शाते हुए इन पंक्तियों को लिखने का काम किया है। आइए इसके आगे भी कुछ लाइन है जिसको देखेंगे। सबसे पहले आप इसको राइट किया, राइट डाउन फास्ट। चलिए, तो ये लास्ट आप लोग का है। तो जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं वो कर लेंगे, ताकि हर नोटिफिकेशन और वीडियो उनको समय से मिलता रहे। और जो भी आपके संपर्क में 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनको वीडियो जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि इस बार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम आप अपने दोस्तों के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आप जब किसी के लिए करेंगे तो आपके लिए भी कोई करेगा। नैतिक यही है, मानवीयता यही है। आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं काम को। कह रहा है कि यू कांट बिलीव डार्लिंग, वह लोगों से, पाठक से, पढ़ने वाले लोगों से कह रहे हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो पाठकों से कह रहे हैं कि यू कांट बिलीव डार्लिंग, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं प्रिय। कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं एक ऐसे घर में रहती थी, एंड वॉज प्राउड, जिस घर पर मुझे गर्व था, एंड लव्ड, और मैं उस घर से बेहद प्रेम करती थी। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, और मैंने अब उस रास्ते को, मैंने उस मार्ग को, मैंने उसे छोड़ दिया है, वह मार्ग मुझसे छूट गया है, मैं उस मार्ग से भटक गई हूं। हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंज डोर्स, और मैं, बेग मतलब भीख मांगना, इच्छा रखना, किसी से रिक्वेस्ट करना। नाउ एट स्ट्रेंज डोर, अब मैं अपरिचित लोगों से भी उसी तरह के प्रेम की उम्मीद रखती हूं, उसी तरह का प्रेम मैं मांगती फिरती चलती हूं। रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, कि मुझे कोई उस तरह का थोड़ा सा भी प्रेम मुझे दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। मैं अपने दादी माँ से जो प्रेम प्राप्त किया, उसी तरह का प्रेम अन्य लोगों से प्राप्त करने में असफल रहा, असंतुष्ट रहा, अतृप्त रहा। वह अन्य लोगों से भी उसी तरह का प्रेम की अपेक्षा रखती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, वैसा प्रेम नहीं मिल पाता है। निस्वार्थ प्रेम, दादी माँ का प्रेम, तो इसीलिए उनको अपनी दादी माँ के प्रेम, घर इत्यादि पर काफी गर्व है, जिसके संदर्भ में यह कविता लिखा गया है। एक बार फिर से उसको देखिए। वह कहते हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि एक ऐसे घर में रहती थी जिस पर मुझे गर्व था, वॉज प्राउड एंड लव्ड, और जिससे मैं बहुत प्रेम करती थी उस घर से, किंतु मैं मार्ग से भटक गई। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, लेकिन मैं मार्ग से भटक गई। एंड बेग नाउ, एक मतलब मांगना, नाउ अभी, एट स्ट्रेंज डोर्स मतलब अजनबी लोगों से, अजनबी लोगों के दरवाजे पर भी जाकर मैं उस तरह की प्रेम पाना चाहती थी। तो वह कहते हैं कि अब
शहर में इधर उधर अजनबी लोगों के दरवाजे के आगे प्यार की भीख मांगती फिरती रहती हूँ कि कोई मुझे थोड़ा तो उस तरह का प्यार दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कोई दादी माँ की तरह निस्वार्थ भाव से प्रेम मुझे नहीं कर पाता है। मैं अपनी दादी माँ के प्रेम के लिए सदा अतृप्त रहूंगी, सदा अनसेटिस्फाइड रहूंगी, ऐसा उनका ये उद्देश्य है अंतिम लाइन के पीछे। इसीलिए वह कहते हैं क्या आप इस पर विश्वास कर सकेंगे? जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल विश्वास हो सकेगा। और हमारी सबकी दादी माँ काफी प्रेम करती है। आज मेरी भी दादी माँ नहीं रहे, काफी याद आती है। जब भी ऐसा कोई ओकेजन होता है, अवसर होता है, तो याद आ ही जाती है। चलिए, कवित्री ने अपने दादी माँ के घर और प्रेम के प्रति अपने पाठकों के बीच अपने संवेदना को रखने के लिए उन्होंने एक जरिया इस कविता को लिया है, बनाया है। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि यह कविता आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। और एक दफा कविता को आप शुरू से अंत तक 1-2 दफा देख ले। और मैं आपसे हर वीडियो में एक बात जरूर बोलता हूं, बारंबार बोलता हूं कि जब भी आप मेरे साथ बैठे तो कलम कॉपी के साथ बैठे, ताकि आप कुछ सीख सकें। मैं सिखाने के लिए और आप सीखने के लिए दोनों आदमी एक दूसरे का समय ले रहे हैं, इसलिए समय का सदुपयोग हो। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग बात करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय, राइट।